एक गेंदबाज या कप्तान नहीं है, बल्कि वे सनराइजर्स हैदराबाद की उस नई पहचान के वास्तुकार हैं जिसने पिछले सीजन में अपनी आक्रामक शैली से सबको चौंका दिया था। चोट की पृष्ठभूमि। कमिंस 2025-26 की एशेज सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे। एशेज जैसी थकाऊ और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण सीरीज के बाद उनकी रिकवरी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। अनुपलब्धता का डर। रिपोर्टों के अनुसार कमिंस आईपीएल 2026 के शुरुआती कुछ मैचों या शायद आधे सीजन से बाहर रह सकते हैं। एक विदेशी कप्तान के साथ सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि उनकी अनुपलब्धता पूरी टीम के संतुलन को बिगाड़ देती है। रणनीतिक खालीपन। कमिंस की अनुपस्थिति में टीम को न केवल एक स्ट्राइक गेंदबाज की कमी खलेगी, बल्कि मैदान पर उस शांत और चतुर दिमाग की भी कमी महसूस होगी जिसने हैदराबाद को फिर से एक विजेता टीम के रूप में खड़ा किया। ईशान किशन क्यों बने कप्तानी की पहली पसंद? जब कप्तानी के विकल्पों पर विचार शुरू हुआ तो प्रबंधन की नज़र ईशान किशन पर जाकर टिकी। मुंबई इंडियंस के लिए लंबे समय तक खेलने के बाद ईशान अब हैदराबाद के लिए एक नई जिम्मेदारी निभाने को तैयार दिख रहे हैं। 1. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आत्मविश्वास। ईशान किशन के लिए साल 2026 शानदार रहा है। टी20 वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से निकले रन और मैदान पर उनकी फुर्ती ने चयनकर्ताओं और फ्रेंचाइजी मालिकों को प्रभावित किया है। एक खिलाड़ी जब फॉर्म में होता है तो वो कप्तानी के दबाव को बेहतर तरीके से झेल सकता है। 2. घरेलू कप्तानी का अनुभव। भले ही आईपीएल में ईशान ने कप्तानी नहीं की हो, लेकिन झारखंड की टीम के लिए उन्होंने घरेलू क्रिकेट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे में नेतृत्व किया है। उन्हें पता है कि भारतीय परिस्थितियों में स्पिनर्स का इस्तेमाल कैसे करना है और युवा भारतीय खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे निकलवाना है। 3. विकेट कीपिंग का रणनीतिक लाभ। क्रिकेट में माना जाता है कि विकेटकीपर गेम को सबसे बेहतर तरीके से पढ़ सकता है। महेंद्र सिंह धोनी से लेकर ऋषभ पंत तक कीपर कप्तानों का रिकॉर्ड शानदार रहा है। ईशान किशन स्टंप्स के पीछे से फील्डिंग सेट करने और गेंदबाजों को सुझाव देने में सक्षम है। अभिषेक शर्मा युवा जोश और उप कप्तानी। अभिषेक शर्मा का नाम भी कप्तानी की रेस में प्रमुखता से लिया जा रहा था। पिछले सीजन में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने उन्हें एसआरएच का पोस्टर बॉय बना दिया था। दावेदारी और फैसला। अभिषेक टीम के कोर ग्रुप का हिस्सा हैं और स्थानीय परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं। हालांकि प्रबंधन का मानना है कि अभिषेक को अभी अपनी बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। नई भूमिका। रिपोर्ट्स के अनुसार अभिषेक शर्मा को उप कप्तान बनाया जा सकता है। ये एक स्मार्ट कदम है क्योंकि इससे उन्हें ईशान किशन के मार्गदर्शन में नेतृत्व के गुर सीखने का मौका मिलेगा, बिना किसी भारी दबाव के। सनराइजर्स हैदराबाद की ट्रिपल थ्रेट बल्लेबाजी। अगर ईशान किशन कप्तान बनते हैं तो एसआरएच का टॉप ऑर्डर टूर्नामेंट का सबसे विनाशकारी बल्लेबाजी क्रम साबित हो सकता है। खिलाड़ी। भूमिका। विशेषता। ट्रैविस हेड ओपनर, पावर प्ले में विध्वंसक बल्लेबाजी। अभिषेक शर्मा ओपनर / नंबर 3, स्पिन के खिलाफ बेखौफ प्रहार। ईशान किशन विकेटकीपर / कप्तान, आक्रामक शुरुआत और गेम फिनिशिंग। यह तिकड़ी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में सक्षम है। ईशान की कप्तानी में इन तीनों का तालमेल कैसा रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनौतियां और संभावनाएं। ईशान किशन के लिए ये राह इतनी आसान भी नहीं होने वाली है। उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। 1. पैट कमिंस की विरासत। कमिंस ने टीम में जो निर्भीक क्रिकेट का कल्चर पैदा किया है, उसे बरकरार रखना ईशान की सबसे बड़ी चुनौती होगी। 2. विदेशी खिलाड़ियों का प्रबंधन। हेनरिक क्लासन और ट्रैविस हेड जैसे बड़े नामों को लीड करना एक युवा भारतीय कप्तान के लिए परीक्षा की घड़ी होगी। 3. दोहरी भूमिका का दबाव। कप्तानी के साथ साथ विकेटकीपिंग और ओपनिंग बल्लेबाजी करना शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। निष्कर्ष। एक नए युग की शुरुआत। आईपीएल 2026 सनराइजर्स हैदराबाद के लिए केवल एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन का उदय भारतीय क्रिकेट के लिए भी एक शुभ संकेत हो सकता है। यदि ईशान शुरुआती मैचों में टीम को जीत दिलाने में सफल रहते हैं तो वे भविष्य के एक बड़े लीडर के रूप में स्थापित हो जाएंगे। एसआरएच के फैंस के लिए संदेश साफ है, भले ही कप्तान बदल जाए, लेकिन इरादे वही ऑरेंज आर्मी वाले होने चाहिए।